इस देश को वही स्थिति में ला दिया है। देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा कुछ, सब कुछ थम गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व नाम का कोई चीज नहीं है। रिजर्व शब्द खत्म हो गया। अच्छा, इधर सारा देश को कंगाली के रास्ते पर, हिंद महासागर के कगार पर, डूबने के कगार पर ला दिया है। हम जानते हैं आप क्या बात जनता को बेवकूफ सनातन धर्म के मामले में उठा करके सनातन धर्म लड़ाता है, राम के मुद्दा पे लड़ाता है, झूठों के हिंदू मुस्लिम लड़ाता है। नहीं, आप लड़ाते हैं, हम लड़ाते हैं, आप लड़वाते हैं। नमस्कार, मैं ठाकुर जी, अब देख रहे हैं भरभारा न्यूज। अभी मैं दरभंगा में आ चुका हूं, जहां तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा जो निकली हुई है, जो चिरजी से समस्तीपुर होते हुए आज दरभंगा पहुंचने वाली है। वहीं कुछ लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हम एक बुजुर्ग आदमी हूँ, अनुभव के आधार पर बहुत ही बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। जैसे कि जब सारा दवा दारू फेल कर जाता है, डॉक्टर वैद्य फेल कर जाता है, तो कहता है कि अब राम राम करो, वही बेड़ा पार करेंगे। वही स्थिति इस प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल में इस देश को वही स्थिति में ला दिया है। देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा कुछ, सब कुछ थम गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व नाम का कोई चीज नहीं है। रिजर्व शब्द खत्म हो गया। अच्छा, इधर सारा देश को कंगाली के रास्ते पर, हिंद महासागर के कगार पर, डूबने के कगार पर ला दिया है। हम जानते हैं, मेरा अनुभव बताता है, जब इस देश को बचाने वाला कोई नहीं है, और वो भी जानता है, जो साथी होता है वो भी जानता है कि क्या इल्जाम होने वाला है। इसलिए अब वह चारों ओर, गांव, घर, मोहल्ला, गली, राम 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 राम, और एक ये राम ही सहारा रह गया है। और वो भी ये संकेत दे रहा है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा है, जब राम राम जपो वही बेड़ा पार करेंगे, हमसे कुछ होने वाला नहीं है। उसी बेचैनी के तहत मैं शुभंकरपुर से चलकर यहाँ तक इस अवस्था में आया हूँ। इस बेचैनी के आलम में, इस स्थिति में हमारे एक नेता आ रहे हैं, जो कुछ हमारी बेचैनी पर मलहम लगाने का काम करेंगे। उन्हीं को सुनने के लिए मैं 1 बजे से यहाँ खड़ा हूँ। पैर दुख गया है, लेकिन सुन के जाऊंगा। धन्यवाद सर। क्या कांग्रेसियों, क्या हाल है? बहुत अच्छा है। और आप 400 में 4 आ रहा है। 400 में 400 हम लोग दावा कर रहे हैं। अगर ईवीएम ना हो तो हम लोग 400 में 400 ला सकते हैं। लेकिन ये ईवीएम का घोटाला हो रहा है यहाँ ना, तो रोड पे निकलिए ना। रोड पे तो हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल है कि आप लोग जैसे मीडिया हैं, इसका देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, लेकिन जैसे आप जैसे लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं ईमानदारी से, वैसे जो नेशनल टाइप की मीडिया नहीं, नेशनल जो मीडिया है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, वो दिखा नहीं रही है। नेशनल मीडिया दिखा नहीं रहे, वो चाटुकारिता से उसको फुर्सत नहीं है। 2-4 मीडिया छोड़कर बाकी सब चाटुकार हो चुका है। आप यहाँ का जो मीडिया है, जी जी, चौथा स्तंभ है, जी जी, जनता की आवाज है, जी जी, विपक्ष की जबान है। अभी जो देश में जो चलन चला इन 10 सालों में, तो उसने आप लोगों को हाशिए पे धकेल दिया है। उसके काउंटर करने के लिए आपके पास सड़क है और यहाँ से सदन है, तो आप क्यों नहीं आते हैं सड़क पे? देखिए, सड़क पे जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि राहुल जी ये दूसरी बार पूरे देश का, पहले तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, अब साउथ अभी आए हैं, वहां से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं। और देखिए, रोड पर आपको देखने को मिलेगा कि जन सैलाब उमड़ता है उनके समर्थन के लिए, और सड़क पे ही लोगों वोट में नहीं बदलता। वोट में सब वही तो बता रहे हैं कि ईवीएम का जो खेल चल रहा है, तो वोट में बदलेगा कैसे? सुने आप कह रहे हैं वोट में नहीं बदलता है। आपके पास अगर आंकड़ा होगा तो आप आंकड़ा, अभी 4 स्टेट का चुनाव हुआ है ना, और 4 स्टेट के चुनाव में 5,90,00,000 वोट किनको आया? भाजपा सरकार को, और सॉरी कांग्रेस को आया। वोट में ज्यादा, और 5,80,000 वोट भाजपा को आया। कैसे जीत गया? वोट पे आए हम लोग, इसलिए जीता कि ऐसा 67 सीट ऐसा है मध्य प्रदेश में। और आपको क्या बोलते हैं, यहाँ कि दोनों 67 सीट की काउंटिंग जब हुई, उसमें पता चला कि मात्र 5,000 से नीचे हारने वाला 67 सीट था।
तो आप समझिए कि जहां जहां रात के बाद काउंटिंग हुई वहां वहां जबरदस्ती दबाव में हराया गया है। एक मिनट आप यहाँ पे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। इसमें मैं ये जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं भारत की जनता, एक मिनट सर, अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको मेरी बात को अंत तक सुनिएगा। ये स्पेशली खास करके विशेष करके भारत की जनता के लिए मैं कह रहा हूँ, एक पत्रकार की हैसियत से। राहुल गांधी ने कहा 73% लोग मुर्दा हो चुके हैं, बात सही है। आपकी हक्कलफी हो रही है, आप चुप हैं, सही है। मीडिया आपके खिलाफ बोल रहा है, आपके बच्चों के भविष्य से खेल रहा है, आप चुप हैं। जब तक आप चुप रहिएगा आपका शोषण होगा, न पत्रकार बचाएगा, न पुलिस बचाएगी, न कोई आपको बचाने के लिए आएगा। और आखिरी सवाल आपसे, लाल जीप पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लाल जीप का खतरा का निशान है भैया, किसके लिए खतरा? लाल जी खतरा का निशान नहीं है। लाल गाड़ी आप सुने होंगे कि जब ट्रेन आता था तो लोग कहते हैं कि लाल झंडा दिखाएगा तो ट्रेन रुक जाएगा। तो ये जो भाजपा की ट्रेन है जो कहते हैं कि इतनी तेज है कि रुकने वाली नहीं है, तो यह लाल गाड़ी वो संदेश दे रही है कि यह महागठबंधन का लाल गाड़ी है कि यही भाजपा के ट्रेन को रोकेगा। और बिहार में तेजस्वी यादव ने स्टीयरिंग संभाला है और पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी ने स्टीयरिंग संभाला है। और यह दो युवा मिलकर देखिएगा आने वाले समय में 2024 में लाल किला पे राहुल जी के झंडा फहराएंगे और 25 में यहाँ विधानसभा के नेता और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे। मतलब नहीं है कौन झंडा फहराए, लेकिन हमारा कहना है कि देश अब सही दिशा की तरफ जाएगा, एकदम सही दिशा की तरफ जाएगा। देखिए भ्रष्टाचार के नाम पे सरकार गिरी थी, भ्रष्टाचार के नाम पे सरकार गिरी नहीं थी, भ्रष्टाचार के नाम पे सरकार को गिराई गई थी। ठीक है सर, जी बताइए सर। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं था, ठग के फेरी में लोगों ने पड़ गया, ठग के फेरी में। और दूसरी बात है कि आप यह झंडा कांग्रेस और आरजेडी और फलना मत देखिए, ये झंडा इंडियन अलायंस की है, आप इस दृष्टिकोण देखिए। दूसरी बात है कि लोगों ने देखा है भोगी को भी, देखा है जोई को भी, देखा है ठग को भी। एक बार लोग देख ले माँ बाप के पुत्र तेजस्वी को, यह जिस तरह 17 साल में नीतीश कुमार ने इधर उधर किया, जो काम नहीं कर सके, जो तेजस्वी ने 17 माह में दिखाया है। आपने ये क्यों नहीं कहा कि देखा है लालू को भी 15 साल? मैंने 15 लोगों ने उस सरकार को बदनाम किया है, बदनाम किया है। करने वाला कोई था कि वो बेचारा मंच से कम काम कर रहा था और लोगों के लिए काम कर रहा था। और अभी की जो सरकार है वो मंच पर नजर आती है और आप जैसे पत्रकार के बीच में नजर आती है। आपकी बात सब पहुंचती है और हम लोग की बात नहीं पहुंच पाती है। मैं आपसे आप पहुंचाइए, आप देगा आपको कौन सोता? सीबीआई ईडी मीडिया का, हाँ सीबीआई ईडी जो है, हाँ 1 नंबर का तोता है केंद्र सरकार का। यदि आप में चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन भी, इलेक्शन कमीशन में जो है ना सर, जब हम लोग एक मिनट सुनिए सर, जब हम नहीं झूठ नहीं बोलते हैं सर, जब हम लोग जो एग्जाम बेईमानी की जगह जाएगा नहीं, सुनिए ना, बेईमानी हम करेंगे तब ना हमारे पास जाएगा, लेकिन बेईमानी का हम लोग के पास जाते हैं। कांग्रेस सरकार बेईमानी सबसे ज्यादा बीजेपी में है। सारे सरकार आज तक बने, किसी ने जमीन खरीद कर मकान नहीं बना सका। ऐसी कौन सी खदान इनको मिल गया कि 14 से लेके 23-19 तक आते आते सारा जमीन खरीद लेना, मकान बना लेना, फल्ला कर लेना, चिल्ला कर लेना। आसमान से गिरा था सोना का फैक्ट्री, 2 करोड़ लोग को रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं दिया। दूसरी बात है, अरे जनता बोलता बिना रोजगार करेंगे नहीं, हम लोग पेट्रोल लेंगे। अब क्या बात, जनता को बेवकूफ सनातन धर्म के मामले में उठा करके, सनातन धर्म हम लड़ाता है, राम के मुद्दा पे लड़ाता है, झूठों के हिंदू मुस्लिम लड़ाता है। नहीं, आप लड़ाते हैं, हम लड़ाते हैं, आप लड़वाते हैं, आप लड़वाते हैं। नहीं, कुआं में डूबने को हम लोग डूबेंगे कुआं में? लड़ाता कौन है? आप लड़ते हैं? नहीं, लड़वाते हैं हमारे देश के। राहुल अरे सुनिए सुनिए आज सुनिए, अरे आप जो कह रहे हैं कि तेजस्वी, आप जो कह रहे हैं कि हम लड़ते हैं तो लड़वाता है, आज तेजस्वी यादव जी जो जन विश्वास यात्रा पे आ रहे हैं वो यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आपस में लड़ो मत, जातिवाद के नाम पे बटो मत,
हम सब एक है और एक होकर विकास करेंगे, ये संदेश देने आ रहे हैं। एक पार्टी है और यही